हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं जो अपन पार्ट थर्ड में चल रहे हैं स्केलेटल सिस्टम, तो इसमें कुछ मैं आपको पहले पीपीटी के द्वारा कंटेंट को पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं एक वीडियो के द्वारा आपको एक बोन का स्ट्रक्चर बताऊंगा। आज हम इस वीडियो के अंदर क्या बोन का क्लासिफिकेशन ऑफ बोन और बोन का एक ग्रोथ स्ट्रक्चर डिस्कशन करेंगे। तो जो स्केलेटल सिस्टम है, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज़ तीन तरह के होते हैं, लूज, डेंस और एक स्पेसिफिक टाइप कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। तो जिसमें आपके क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के अंदर आपके तो ब्लड मतलब फ्लूइड होता है, एक आता है आपके बोन जिसमें आपके कार्टिलेज और बोन डिस्कशन होता है। बोन इसलिए कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि बोन में आपके ब्लड वेसल सप्लाई होती है, उसमें मैट्रिक्स होता है, ठीक है। क्योंकि मैं जो आपको वीडियो बनाऊंगा एक एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन एक एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, बोन के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, तो बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन के अंदर मैट्रिक्स होता है जो कि कैल्शियम, फास्फोरस एंड कोलेजन्स का होते हैं, तो वो उसके मैट्रिक्स की वजह से वो हार्ड होता है। तो बोन इसलिए कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है। हाईली वस्कुलर होते हैं। तो एक डिबेट यहीं पे भी खत्म हो जाएगी कि बोन इज ए नॉन लिविंग और लिविंग टिश्यू। अब जिस ऑर्गन के अंदर जिस किसी भी में अगर ब्लड सप्लाई हो रही है तो ऑब्वियसली वो लिविंग टिश्यू होगा, तो बोन इज ए लिविंग टिश्यू, ठीक है। बहुत हार्ड होती है और स्ट्रेस को अडेप्ट करने की कैपेसिटी रखती है और रीजनरेटिव कैपेसिटी रहती है बोन के अंदर, क्योंकि बोन के अंदर जो सेल्स रहती है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या होती है कि इमेच्योर सेल्स है जो कि वापस से मेच्योर में जैसे बनआउट हो जाती है तो ऑस्टियोसाइट बन जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ बोन टोटल 206 है, जिसमें अपर लिम्ब की 64 है, लोअर लिम्ब की 62 है, वर्टिब्रा की आपकी 33 वर्टिब्रा है, स्कल में 22 बोन है, रिब्स 12 पेयर होती है तो 24 हो गई, स्टर्नम एक ऐसे मिला के टोटल 206 बोन हो जाती है, ठीक है। अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें आपका कि बोन आपकी किस तरह से कैसे कैसे सिचुएटेड होती है, तो अकॉर्डिंग टू पोजीशंस दो तरह से होता है, एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल। ये मान के चलो कि अगर आप अपने ही शरीर को बीच में से अगर आप देखेंगे, रेक बीच में से अगर आप एक लाइन खींचते हैं तो जो बीच बीच में जो बोन आ रही है वो सारी एक्सियल। एक्सियल का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, एक्सिस होता है। अगर आप अपने ही बॉडी को मिड लाइन एक्सिस से देखते हैं, तो अब आप शुरुआत से स्टार्ट करते हैं तो मिड लाइन एक्सिस में हेड आ जाता है, आपके हेड के बाद फेशियल की बोन है ना, मतलब स्कल पूरा जिसे आप कर सकते हैं, स्कल हो गया, रिब्स, स्टर्नम, ठीक है, ये सारा आपका मिड में आ गया। फिर उसके बाद आप नीचे चलो तो पेल्विस एरिया, ये चीज़ें आपकी क्या हो गई, एक तरह से स्कल, वर्टिबल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम, ये आपका एक्सियल स्केलेटल सेंटर में हो गया। अपेंडिकुलर जो कि इन अपेंडेजेस जुड़ी हुई है, अपर लिम, लोअर लिम, क्योंकि अपर लिम जो जुड़ा हुआ वो जुड़ा हुआ है ग्रिडल, कौन सा, पेक्टोरल ग्रिडल से, जो कि क्लेविकल और स्कैपुला के मिलने से बनता है, और नीचे वाला पेल्विक ग्रिडल से, हिप बोन से जुड़ा है तो वो लोअर लिम जुड़ा है, ठीक, ताकि आपको अच्छी तरह से फैसिलिटेड मूवमेंट करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग पोजीशन समझ में गया कि एक्सियल स्केलेटल होता है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है। अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो बहुत आपने देखोगे लॉन्ग बोन होती है जिसमें वो लंबाई में ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू वाइड, जैसे कि फीमर हुआ, ह्यूमरस हुआ, जो कि क्या काम है, सपोर्ट, वेट और फैसिलिटेड मूवमेंट करवाती है। शॉर्ट बोन जिसमें आपके लेंथ और विड्थ के इक्वल होती है और थिकनेस होती है, जैसे कार्पल, टार्सल, ये सबसे शॉर्ट बोन है, जो कि क्या करती है, आपको स्टेबिलिटी देती है और लिटिल मूवमेंट करती है। फ्लैट बोन जो कि बिल्कुल ही थिन है, फ्लैट है, यूजली थोड़ा सा कर होगी पर ज़्यादातर फ्लैट है, स्टर्नम हुई, रिब्स हुई, है ना, स्कल बोन हुई, जो कि फ्लैट बोन है, जो कि आपके ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि रिब्स आपके हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। ब्रेन की जो क्रेनियम फ्लैट बोन है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करके चलती है। इरेगुलर बोन है जो कि कहीं शेप उसका समझ में नहीं आता है, तो वो कॉम्प्लेक्स शेप है। वर्टिब्रा ना आपका बिल्कुल थोड़ा सा कर्व शेप है। हिप बोन हुई जो कि आपके ऑर्गन को भी कवर करती है, साथ में मसल्स अटैचमेंट को भी देते हैं। सिस्टेमोइड बोन वो बोन होती है जिनका अधिकतर बोन का हिस्सा मसल्स और टिश्यूज, लिगामेंट्स के अंदर रखा हुआ है, मतलब मसल से ज़्यादा कवरिंग है, मतलब जो कि पर्टिकुलर किसी बोन से अटैचमेंट नहीं होता है, जैसे कि आपका हाइयोड बोन, पटेला बोन, है ना, टेंडन्स पर्टिकुलर टिश्यूज में पड़ी रहती है। तो ये आपके साइज एंड शेप में हो गए बोन। थर्ड आपका अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में आपका कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन, ये आपको मैं डायग्राम से बताऊंगा, क्योंकि जब आप ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे
पर मैं आपको मोटा मोटा ये डिफरेंस बता देता हूँ कि कॉम्पैक्ट बोन हार्ड मटेरियल का होता है कंपैरिजन टू स्पंजी बोन के। कॉम्पैक्ट बोन में आपका जो उसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, और कॉम्पैक्ट बोन में येलो बोन मेरो रहता है। जो आप ये मान के चलो जो बोन का जो डाइफाइसिस पार्ट है वहाँ पे आपके बीच में कॉम्पैक्ट बोन है, और जहाँ पे एजेस है जहाँ एपीफाइसिस है वहाँ आपका स्पंजी बोन रहता है। स्पंजी बोन में आपके ट्रेबिकुला ये होता है जहाँ रेड बोन मेरो भरा रहता है, और कॉम्पैक्ट बोन में आपका येलो बोन मेरो रहता है। ठीक है, तो ये इतना डिफरेंस है कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन में। ठीक है, स्पंज और देखा जाए तो आपकी सबसे बोन पूरी ह्यूमन बीइंग की बोन सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट बोन होती है। स्पंजी बोन तो कुछ में मिलती है, जैसे कि एंड ऑफ द लॉन्ग बोन में मिल गया, वर्टिब्रा में, रिब्स में, स्कल में मिल जाएगा। बाकी अधिकतर सब कॉम्पैक्ट बोन का ही होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट यानी बच्चा जो भ्रूण एम्ब्रियो पीरियड में होता है, तो आपके कुछ बोन क्या होती है कि कुछ बोन तो इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होता है, कुछ आपके कार्टिलेज। जितनी भी अधिकतर बोन है वो सब कार्टिलेज का मॉडिफिकेशंस करके बनी होती है। तो ये होता है इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, मतलब ये जो डेवलपमेंट होता है वो मेसोडर्म में भी एक मेसेनकाइमल टिश्यूज होता है ना। जैसे कि 3 प्लेट फॉर्मेशन होता है, पहले एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जैसे कि एग्जांपल आपका नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम वो एक्टोडर्म से डेवलप होता है ना। तो इसी तरह से जो बोन के कुछ बोन है, जैसे कि आपके स्कल हुई, फ्लैट बोन ऑफ स्कल हुई, मैंडिबल्स हुई, है ना, क्लेविकल हुई, ये इनका फॉर्मेशंस होता है मेसेनकाइमल टिश्यू से। ठीक है, मतलब इनका ओसिफिकेशंस होता रहता है, मेसेनकाइमल टिश्यू ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है, फिर ये बोन बन जाती है। और बाकी की जो कार्टिलेज सेल्स हैं जिसमें आपके हाइलिन कार्टिलेज, इनका हार्डिंग कैल्सिफिकेशन हो के ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट आपकी ये सेल्स बन जाती है। बाकी की अधिकतर सारी बोन आपकी कार्टिलेज फॉर्मेशन से। तो ये अपन ने डिस्कशन किया। एक बार वापस मैं आपको रिव्यू बता देता हूँ दोस्तों कि अपन ने जो देखा था अकॉर्डिंग टू पहले सबसे पहले अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था कि अकॉर्डिंग टू पोजीशन एक्सियल और अपेंडिकल, अकॉर्डिंग टू साइज में लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, सिसेमोइड बोन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया कॉम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन, और अकॉर्डिंग टू डेवलप इंट्रा मेम्ब्रेन ओसिफिकेशन और एंडोकॉन्ड्रल एसिफिकेशंस। अब जो मैं डिस्कशन करूंगा वो आपसे ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ बोन है, जो कि मैं आपको वीडियो में डायग्राम से समझाऊंगा। थैंक यू। अब डायग्राम हम डिस्कशन करते हैं ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ बोन का।